एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके प्रोसीजर्स के बारे में, उस कॉस्ट के बारे में, उनकी मेंटेनेंस के बारे में, देन उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको डेंचर के लिए कब जाना चाहिए और आपको डेंटल इम्प्लांट कब चूज़ करना चाहिए। तो आपके जो टूथ फेलियर का, डेंटल इम्प्लांट फेलियर का या फिर डेंचर के फेलियर का सबसे मुख्य कारण है कि आपको पता ही नहीं है। आपको बस बता दिया जाता है कि हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए डेंचर इम्प्लांट लगवाइए, और या तो आप डेंचर लगवाइए और आप उसके लिए लगवा लेते हैं। तो आप खुद से समझ पाएंगे कि हाँ, कौन सा बेटर है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी शक्ल ना देखते हुए मैं सीधा आपको मॉडल की तरफ ले जाती हूँ और समझाती हूँ कि दोनों में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे मॉडल रखे हैं दो, आप देख सकते हैं। ये रियल पेशेंट का मॉडल है, ठीक है। ये एक्चुअल में डेंचर है, बस इसका फाइनल आना बाकी है। ये जस्ट अ मॉडल है और ये मॉडल है, ठीक है। ये हमने इम्प्लांट, इसमें आपको दिख जाएगा, ब्रिज दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन हम फोकस क्या करते हैं, आज हम फोकस करेंगे डेंचर पे। ये है कंप्लीट डेंचर, इसको बोलते हैं CD। और ये है डेंटल इम्प्लांट, जो आप सामने देख रहे हैं ना, रॉड जैसा दिख रहा होगा आपको डला हुआ, इसे हम बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा श्योर कर दूंगी कि चूजिंग द राइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स गाइस, राइट। आपको ऐसे ही नहीं सुन के सिर्फ तय कर लेना है कि हाँ, हमने डेंचर लगवाना है या इम्प्लांट लगवाना है। बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तब आप इसको चूज़ करें। और इसको जान के, कोई भी काम जाने पहचाने बिना हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं, उसके बाद इनके डिफरेंसेस के बारे में तो बताऊंगी ही। सबसे पहला जो कॉमन चीज़ है इन दोनों में, वो ये है कि ये दोनों ही सर्व करते हैं एक ही काम, यानी कि दोनों ही काम आते हैं एक ही पर्पस के लिए, सेम पर्पस के लिए बोलूँ तो। दे हेल्प यू च्यू फूड, ऑफ कोर्स, है ना। नहीं तो आप एबल नहीं हो सकते खाना खाने के लिए। तो अगर आपका एक दांत नहीं है, दो दांत नहीं है, या एक भी दांत नहीं है ना, दोनों ही कंडीशंस में ये दोनों जाते हैं। सेकेंड थिंग कि ये आपके फेशियल मसल्स को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत लोगों को बस यही लगता है कि सिर्फ खाना खाने काम आते हैं, नहीं। कभी आप नोटिस करिएगा, जिसके दांत नहीं होते हैं ना, उनके जो गाल होते हैं वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर आपको डेंचर लगा होता या फिर इम्प्लांट प्लेस होता उसकी जगह, तो आपको फेशियल मसल्स जो होते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता और वो लूज़ नहीं होते, ठीक है, ओवर द टाइम। देन इम्प्रूव करते हैं स्पीच, नो डाउट। बात करने में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज़ में अच्छे दिखते हैं। एंड एस्थेटिकली तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सेम पर्पस के लिए काम आते हैं। एंड ऑफ कोर्स एस्थेटिकली स्माइल भी आपकी अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ इन दोनों के प्रोसीजर, कॉस्ट, मेंटेनेंस, कॉम्प्लिकेशंस और कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले मैं डेंचर के बारे में बात करूँगी, कितना टाइम लगता है। इसका जो प्रोसीजर होता है, सिंपली आप समझिए कि ये पेशेंट का ही है, ठीक है, और ये एक्चुअल में पेशेंट का है। मान लीजिए मैंने आपके दांतों का नाप ले लिया, ठीक है, तो आपके जबड़े का नाप ले लिया, सॉरी। अब ये जो जबड़ा है, एक भी दांत नहीं है तो भी नाप लूँगी, या फिर सारे दांत है, एक मिसिंग है, दो मिसिंग है, चार मिसिंग है, तो भी नाप इसी प्रकार लिया जाता है। ऊपर और नीचे वाले जबड़े का आपका नाप लिया जाता है। उसके बाद इस लैब से बन के आता है। इसके बाद इसमें ट्राई इन का प्रोसीजर होता है, बीच का 1-2 दिन का प्रोसीजर होता है। यानी मैं आपको बताऊँ तो टोटल जो डेंचर बनने में आपको टाइम लगता है वो 1 वीक से 1.5 वीक के बीच में बन जाता है। यानी मैं मान के चलूँ कि 1 से 2 वीक के अंदर आपका डेंचर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इसका प्रोसीजर इन द सेंस के टाइम मैंने आपको बेसिकली बताया कि इसका जो बनने का प्रोसीजर होता है वो इतना टाइम लगता है, ठीक है। नाप वगैरह लेके बनाया जाता है आपके जबड़े का। अब बात करते हैं इम्प्लांट के प्रोसीजर की। तो इम्प्लांट के प्रोसीजर में क्या होता है कि इसमें ड्रेन किया जाता है, इसमें ड्रिल किया जाता है आपके बोन के अंदर। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये कैप हटा दिया मैंने, है ना, तो इसको हम बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट गाइस, ठीक है। ये जो आप रॉड देख रहे हैं ना, टाइटेनियम की रॉड होती है बेसिकली, इसको आपके बोन के अंदर डाल दिया जाता है। और इसको फिर ऑस्टियो इंटीग्रेशन, यानी कि ऐसे समझिए कि उसको, जैसे हमारी जड़ होती है ना हमारे दांत के नीचे, हमारे क्राउन पार्ट के नीचे, लेकिन इसमें हमारी जड़ ही नहीं है, तो हमने इसको जड़ की जगह ही तो डाला है। तो ये बोन में अपने आप को फॉर्म
पर आने में टाइम लेती है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसीजर है ये काफ़ी लेंदी होता है, यानी कि आप मान के चलिए कि इसको डाल के छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद इसका हीलिंग वगैरह लेके, इसका बोन फॉर्मेशन लेके अच्छे से बोन के साथ जब ये बन जाता है तो आफ्टर 2 मंथ्स आपको कैप लगाया जाता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, आपको तुरंत भी कैप मिल जाएगा, टेम्परेरी कैप उसे हम बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सूटेबल नहीं होता है क्योंकि कोई भी चीज़ ये थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है, ड्रेन करके बोन के अंदर इसको डाला जाता है क्योंकि एक परमानेंट ऑप्शन है ना। तो उसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हम तुरंत कैप दे देंगे तो थोड़ा सा हीलिंग को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहेंगे तो मिल सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी ही होता है, परमानेंट तो आपको 2 महीने लगते हैं। तो अगर मैं प्रोसीजर की बात कर लूँ तो ये लेंथी प्रोसीजर है और ये जो इसका प्रोसीजर है इसके हिसाब से जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लांट का कॉस्ट ऑफ कोर्स हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, आपको पता है। आप इसको एक बार डलवा लेंगे, एक बार आपको कैप लग जाएगी तो दोबारा आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ये परमानेंट ऑप्शन है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेंचर्स की, तो डेंचर क्या है, आपको पहनना निकालना है और इसकी जो कॉस्ट होती है ये कम होती है इम्प्लांट के कंपैरिजन, ठीक है। तो इम्प्लांट की कॉस्ट अगर मैं मान के चलूँ तो ये 25,000 आपको लग जाता है, 25 से 40 के बीच में जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आप दिल्ली साइड रहते हैं तो ये आराम से 35 से 40,000 लग जाता है पूरा कैपिंग के साथ। और अगर आप नॉर्मल एरिया में रहते हैं, यानी कि जैसे मैं वाराणसी का आपको एग्जाम्पल दे दूँ तो वहाँ ये 25,000 में भी लग जाता है। तो 25,000 से लेके 40,000 के बीच में ये कॉस्टली होता है एज़ कंपेयर टू डेंचर। डेंचर की कॉस्ट की मैं बात करूँ आपको, क्योंकि ये रिमूवेबल होता है, इसको आप निकाल सकते हैं और पहन सकते हैं, तो इसका जो कॉस्ट होता है ये कम आता है। इसका कॉस्ट का रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो ये 10,000 से जाता है 20,000 तक। अगेन डिपेंड करता है कौन से एरिया में रहते हैं, बट नॉर्मली अगर नॉर्मल डेंचर आप चाहेंगे कि लो कॉस्ट में बन जाए तो 10 से 15,000 के बीच में ये तैयार हो जाता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब अगली बात करते हैं मेंटेनेंस की। इम्प्लांट और आइदर यू चूज़ डेंचर्स, राइट। अगर आप इम्प्लांट चूज़ करते हैं तो इम्प्लांट में मेंटेनेंस का क्या है कि जैसे आप नेचुरल टूथ में ब्रश करते हैं वैसे ही सिमिलर वे आप इसको भी ब्रश करेंगे, है ना। क्योंकि ये परमानेंट है तो आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो आप जैसे नॉर्मल ब्रश करते हैं वैसे ही आपको इसको भी ब्रश करना है, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेंचर की, तो डेंचर आपको रात को निकालना है, पानी में सोक करके रखना है। कटोरी ले लीजिए, इसमें पानी ले लीजिए, आपका डेंटिस्ट भी आपको ये बताएगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपको रात भर पहन के सोना नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये आपके जो आपका जबड़ा है, जो आपकी बोन है, उसके ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आपको रात को पानी में सोक करके सोना है, यानी आपको रात को ओवरनाइट पहनना नहीं है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसको नॉर्मली जैसे ब्रश करते हैं ना, वैसे आपको इसको हाथों में लेके ब्रश करना है और फिर उसके बाद आपको पहनना है। दिन भर पहनिए, कोई टेंशन नहीं है, पर रात को इसको सोक करके ज़रूर रखना है। तो ये दोनों का मेंटेनेंस मैंने आपको समझा दिया कि इसमें आपको नेचुरल टूथ की तरह ही क्लीन करना है, पर इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना है गाइस, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं इनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊं तो देखिए, दोनों ही केसों में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसका कॉम्प्लिकेशंस ना हो, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो इम्प्लांट होता है इसमें ऐसे तो ये परमानेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे नॉर्मली आपको बाकी टूथ के सराउंड हो सकता है, वैसे ही आपको इम्प्लांट भी तो वही है ना। तो आपको इसको सराउंडिंग में इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मान लीजिए ये कैप जिस पे बिठाया जाता है उसको अबेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो लूज़ हो जाए, हो सकता है कि आपका इम्प्लांट जो पोस्ट होता है वो लूज़ हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी नहीं होता है। हो सकता है कि ये जो कैप है, जो कैप इसके ऊपर बिठाया गया है ना, जो ये कैप, ये हो सकता है कि लूज़ हो सकता है ना, लूज़ हो सकता है ये, या फिर फ्रैक्चर हो सकता है ये कैप, है ना, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर फ्रैक्चर कैप होता है या किसी भी वजह से टूट जाता है तो ये रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, इजीली रिप्लेस हो जाता है। इसमें इम्प्लांट का कोई नुकसान नहीं है, इम्प्लांट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस, ठीक है। ये चीज़ इसके बारे में था। अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में,
तो जैसे आपकी बोन की डेंसिटी है उस हिसाब से नाप लेके इसको बिठाया जाता है। बट ओवर द टाइम अगर आप फॉलो नहीं करते, जैसे मैंने आपको बोला कि रात भर इसको सोक करके रखना है, तो आपको इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है आपके जबड़े में, और साथ ही इसमें आपको अल्सरेशन हो सकता है। जो आपकी गम्स है ना, जो इसके नीचे आप देख रहे हैं बोन है आपकी, जो उसके ऊपर गम्स है, उसमें इन्फेक्शन या अल्सरेशन हो सकता है, सोर्स हो सकते हैं आपको, यानी छोटे छोटे अल्सर के दाने हो सकते हैं। तो इसको भी पहनते वक्त इसके हाइजीन का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। ये दोनों का कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई नहीं है कि दोनों ही में से कोई बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, दोनों में थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई चीज़ वेयर किया है तो उसकी केयर करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं अब, मेकिंग अ डिसीज़न, ठीक है। डेंचर वर्सेस इम्प्लांट, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, आपको डिसीज़न लेना है गाइस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एक दांत नहीं है, दो दांत नहीं है, आप कैसा दांत लगवाना चाह रहे हैं उस हिसाब से चूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एज फैक्टर देख लीजिए। अगर आप एडल्ट एज में है, यानी अगर आप 40 से 60 के बीच में हैं और आप को कितने भी दांत रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो आप इजीली इम्प्लांट करवाइए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमें उस एज में हम काम कर रहे होते हैं बाहर, तो थोड़ा सा सरदर्दी लगता है हमें कि हाँ इसको निकालना पड़ेगा, बार बार इरिटेशन होता है, इसको निकालना नहीं पड़ता, तो उस हिसाब से आप इसके लिए जा सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप 60 के ऊपर एज है, अपने माँ बाप या दादा दादी को लगवा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उनको फिर ये वाला लगवाइए। क्यों? क्योंकि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ओवर द एज, ठीक है, स्पेशली ओवर द 60 प्लस अगर आप चले जाते हैं तो। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर, आप ये देखिए बोन डेंसिटी, ठीक है। बोन डेंसिटी कैसे पता करेंगे आप? जब भी आप ऑप्शन के लिए जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो वो आपको एक एक्सरे लेने के लिए बोलते हैं। चाहे आप ये लगवाइए चाहे आप ए लगवाइए, आप एक एक्सरे ले लीजिए। एक्सरे से क्या होगा, बोन डेंसिटी पता चल जाती है। इसको इम्प्लांट को लगाने के लिए हमें बोन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए होती है गाइस, ठीक है। कैसे हमारी जड़ होती हैं, जड़ कब मजबूत होती हैं, जब चारों तरफ से उनको हड्डी ने पकड़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे इम्प्लांट के साथ है, इम्प्लांट कब मजबूत रहेगा, जब बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, थिकनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर वो है तो इसके लिए जाइए। अगेन अगर बोन डेंसिटी कम है तो फिर आपको इसके लिए जाना है, डेंचर के लिए जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, ये नेचुरल टीथ की तरह है ना। अगर आप इसको पहनते हैं तो इसमें सरदर्दी नहीं है कि आपको निकालना है, साफ़ करना है, आप इसको हमेशा पहन के रख सकते हैं। एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा है, एस्थेटिकली ये भी अच्छा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये नेचुरल टूथ जैसी वाइब देता है आपको, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इसका फंक्शन भी नॉर्मल है, स्पीच में काम आता है, एस्थेटिक में काम आता है, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दांत ना होने से होना बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। देन हाइजीन की बात कर दूं, हाइजीन आपको दोनों में ही मेंटेन करना है, लेकिन इसमें अगर आप लेते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है इसके कंपैरिजन। क्योंकि आप खुद सोचिए, इसको आपने, जैसे हम नॉर्मल टूथ ब्रश करते हैं वैसे आपको नेचुरल टूथ की तरह ये लगने के बाद आपको ब्रश करना होता है ना। लेकिन इसमें आपको निकाल के रात भर पानी में रखना पड़ता है और सुबह ब्रश करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट देना पड़ता है। तो हाइजीन के मामले में लो मेंटेनेंस, इसमें थोड़ा हाई मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है। लास्ट मैं आपको बताऊँ, कॉस्टली है नो डाउट, पर परमानेंट भी है, एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लंबा चलेगा, है ना। आपने लगवा दिया फिर भूल जाइए कि आपको कुछ करना है। इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम है, और कॉस्ट में मैं जाऊँ तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, इसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है ना। तो आप दोनों ही, मैंने आपको बता दिया, दोनों का सारा प्रोसीजर से लेके कॉस्ट, मेंटेनेंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। उस जो भी मैंने आपको लास्ट में फैक्टर्स बताए हैं ना, एज, बोन डेंसिटी, फंक्शन, हाइजीन, कॉस्ट, इसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ करिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि दोनों का काम एक ही है, ठीक है। आइदर यू चूज़ दिस वन, आइदर यू चूज़ दिस वन, दोनों का काम एक ही है, आपका खाना खाने में हेल्प करेंगे। अब बात कर पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। दांत अगर हमारे पास रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कहीं भी, है ना। तो बेटर च्यूइंग हैबिट्स आपको ये लोग डेवलप करेंगे, और आपकी फेशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी लंबे समय तक। तो काम दोनों का एक ही है,
इसके कॉस्ट मेंटेनेंस कॉम्प्लिकेशंस देखते हुए जो आप चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।